हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है अब आपकी बारी। आपको हराना हुआ मुश्किल तो नहले पर दहला, देखते हैं क्या ऐसा रहा जो आपसे जीतना अब मुश्किल हो गया है। तो देखो, ये जनरल रीडिंग है, टैरो कार्ड के माध्यम से की जाती है। मेल फीमेल यानी कि स्त्री पुरुष जो भी आप देख रहे हैं दोनों के लिए समान है। और दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपके मन में बहुत सारी डाउट्स हैं, दुविधाएं हैं और मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, उनको क्लियर कर सकते हैं। पर पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये सिंपल कॉल नहीं लगेगा क्योंकि ये व्हाट्सएप नंबर है। तो आप अपनी रीडिंग जब बुक करा देते हैं यानी कि पे कर देते हैं फीस, फिर आपकी मुझसे बात हो पाती है, टाइम दे दिया जाता है, आपके हिसाब से टाइम रख दिया जाता है और आपकी रीडिंग हो जाती है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट्स करके अपनी बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर सेंड कर सकते हैं जिससे कि जनरल रीडिंग में भी आपकी रीडिंग रेजोनेट हो सके। तो तहे दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों का जो मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बने हुए हैं। 2 और चैनल हैं, चैनल में ही लिंक दिया हुआ है तो उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग रीडिंग की जाती है। तो जैसा कि मैंने बोला, कार्ड शफल कर लिए हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब आपकी बारी कैसे आई। देखो, आपके पीछे तो हाथ धोकर पड़ गए कुछ लोग व्यर्थ में ही, जिनको से कोई लेना देना आपका ऐसा नहीं था कि आप उनसे दुश्मनी मान रहे थे या आप उनको बुरा समझ रहे थे या आप उनकी बुराइयां कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप तो ऐसी हालातों से मुझे गुजरते यहाँ नज़र आ रहे हैं कि समझौता करते हुए हर जगह, हर रिश्ते में, वो आपके ससुराल के रिश्ते हों, अगर आप मैरिड लाइफ में हैं, अगर घर है, परिवार है, आपकी शादी से पहले भी मुझे दिख रहा है कि आप हर जगह अपनी भावनाओं को मारते हुए, समझौते करते हुए, लोगों का ख्याल रखते हुए, लोगों के विषय में ज़्यादा सोचते हुए, अपनी खुशियों का ना सोच के लोग कैसे खुश रहेंगे, ये मेरा परिवार कैसे संगठित रह सकता है, ये मेरा परिवार कैसे एक हो सकता है, यार ये लोग मेरी भी कभी वैल्यू समझेंगे, मैं इतना अच्छा करूं, मैं इतना सब कुछ बढ़िया करूं कि ये सभी लोग मुझे प्यार भी करें और मुझे पहचाने भी कि हाँ मैं इनके लिए हूँ। तो ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। तो आपने तो अपने आप को झोंक दिया, लगा दिया, ऐसे रिश्तों में भी आप झुक गए, ऐसे लोगों के आगे भी आप झुके हैं जिनका वजूद आपके सामने कुछ भी नहीं। दो कौड़ी कहूँगी, बिल्कुल 2 कौड़ी, 2 पैसे के वजूद के लोग नहीं थे, उनके सामने भी आपने रिश्ता निभाने के लिए बहुत झुके हैं। ये आपके पर्सन या पर्सनी के घर वाले हो सकते हैं जिनका आपके प्रति व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं था। लव लाइफ से संबंधित कोई ऐसे रिश्ते हो सकते हैं जो आपके लिए कभी उचित नहीं थे, लेकिन आप एक लास्ट तक उम्मीद नहीं छोड़ी है आपने और पकड़े रखा है। तो आपको हर जगह मात देने के लिए, अब क्या था कि आपके अंदर इतनी अच्छाइयाँ, इतना केयर करना, आपका इतना ज़्यादा काम का वर्णन ले लेना, इतना सबके विषय में सोचना, सबको लेके चलना, तो इनको क्या लगा, जैसे ये कहते हैं ना, एक कुर्सी छिन जाना, जैसे इंद्र को लगा था कि मेरी पूजा पाठ छिन जाएगी। तो कितनी वर्षा की थी जब गोवर्धन पर्वत उठाया था भगवान ने उनकी खिलाफत की ना, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, कहा था इनकी क्यों पूजा कर रहे, तो कितनी वर्षा क्रोध में आके की। ऐसे ही ये लोग, इनको ऐसा लगता है ये आपकी सास, जेठानी, ननद या आपके जान पहचान वाले या एक ग्रुप मुझे दिख रहा है, ये इनका कोई वजूद ही नहीं है। देखो, ये मैं ये कहूँगी, अगर आप स्त्री हैं तो ये आपके हस्बैंड पे, यानी कि एक आपके हस्बैंड पर आश्रित रहने वाली औरतें जिनका खुद का वजूद नहीं, और आप ऐसी हैं कि आप अपने आप में जहाँ भी खड़ी हो जाती हैं, खाली हाथ खड़ी हो जाती हैं, आप एक साम्राज्य खड़ा कर देती हैं। ये एक घमंड की बात नहीं है, ये गॉड की ब्लेसिंग है आपके साथ, क्योंकि आप सच्चे रास्ते अपनाती हैं। और अगर आप पुरुष हैं तो आपकी जो फीमेल हैं, जो भी आपकी पत्नी या आपकी जो भी हैं लवर, उनके घर वाले हो सकता है उन पे आश्रित हों।
तो कुछ एक आश्रित महिलाएं क्या करती हैं कि वो अपना आश्रय ना खो जाए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए क्या करती हैं, दूसरे के घर में आग लगा देती हैं, जीवन को तहस नहस कर देती हैं। और सामने वाला बंदा जो भी आपके पर्सनी हैं, इतना मोह में फंसे हुए हैं कि वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये बर्बादी सिर्फ आपकी ही नहीं है, आपसे जुड़े उनकी भी ये बर्बादी है, या हो सकता है आपके बेबी हो या कोई भी हो आपका रिलेशन में जो भी है, सबकी बर्बादी है। ये नहीं समझ पा रहे, एक दो लोगों के स्वार्थ बस सारा कुछ कचरा हो गया। तो लेकिन आपने हार नहीं मानी है, वहाँ पे आपने विपत्ति उठाई है, आपने बिल्कुल आज आप ऐसी स्थिति में हैं कि नहले पे दहला। आपने सोच लिया है कि इन लोगों को जिनकी खुद की अपनी कोई औकात नहीं, जिनका खुद का कोई वजूद नहीं, जो आपके बिल्कुल समकक्ष खड़े होने लायक नहीं, जो देखो सिर्फ पैसे से ही वजूद और योग्यताएं नहीं होती हैं। जब आपसे कोई इस बात से ही चिढ़ने लगे कि आप सुखी क्यों हैं, आप अच्छे क्यों हैं, आपका व्यवहार इतना सुंदर क्यों है, आपको ही लोग क्यों पूछते हैं, तो समझ जाओ उसकी वैल्यू क्या है। वो खुद में कुछ है ही नहीं, तभी तो उसको ईर्ष्या कहते हैं। सबसे बड़ा पाप होता है ईर्ष्या का। आप क्रोध कर लो, ठग लिया, कुछ भी कर लिया, आपने कुछ भी किसी के साथ किया, लेकिन आपने अगर ईर्ष्या कर ली या धोखा कर दिया तो उससे बड़ा तो कोई पाप है ही नहीं। तो इनको कर्मा तो मिलेगा, लेकिन अब आपको हराना मुश्किल है। आज तक आप रिश्ते निभाने के लिए दबते रहे, लेकिन जब आपके जीवन से सारी चीज़ें खो गई, चली गई, सम्मान, आत्मसम्मान सब कुचल के रख दिया जब आपका, तो अब आप कैसे हो गए हैं कि अब बस अपनी पावर में आ चुके हैं। अब जैसे को तैसा, सामने वाला जैसा व्यवहार बर्ताव करेगा आप बिल्कुल कमर कर चुके हैं वैसा ही। लेकिन अगर आपको गुस्सा बहुत आ रहा है किसी कारण से और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि आपने किया है, तो आज से ही आप एक गुस्सा कंट्रोल करने के लिए, अपने सुख के लिए, ये आपके लिए ही अच्छा है। क्योंकि क्रोध करने से क्या होता है, सामने वाले पर उतना प्रभाव पड़े ना पड़े, आपके ऊपर तो ज़रूर ही पड़ता है। आपकी एनर्जी बेस्ट जाती है, आपके मन में कितना खून जल जाता, कितनी दिमाग की नसें तनने लगती हैं, और क्या ना कर दें, और गुस्से में कभी ऐसे कदम उठ जाते हैं जो शायद उचित नहीं होते हैं। तो करना क्या है, आज संडे है तो आज से ही शुरू कर देते। तो आज तो छुट्टी का दिन है, तो गुस्से से कहो भाई आज छुट्टी का दिन है, आज तुम मेरे पास मत आओ, ठीक है, आज मुझे मौज करनी है, आज मुझे खुश रहना है। अब मंडे आया, मंडे को कहो आज तो शंकर भगवान का दिन है, नहीं इस दिन में गुस्सा नहीं कर सकता, मेरे इष्ट का दिन है, इष्ट का। अब आपके जो इष्ट देव हैं, अगर आपके शंकर हैं और नहीं भी हैं तब भी वो तो प्रलय के सूचक है। आप क्रोध करेंगे तो कितना प्रलय आ जाएगा, उनको भी फिर वो वहाँ पे प्रॉब्लम, गुस्सा होगी। तो आप क्या करेंगे, शंकर भगवान को शांत करने के लिए, खुश करने के लिए आप भी उस दिन गुस्सा नहीं करेंगे, सोचेंगे आज मेरे प्रभु का दिन है, आज नहीं कल करता हूँ। अब आ जाता है मंगल, तो मंगलवार को तो हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी तो कितने बड़े भक्त थे, तो भाई आज के दिन नहीं करना है, आज हनुमान जी का दिन है, आज मुझे गुस्सा, अगर गुस्सा आपको आता है तो सोचो तुरंत उस दिन, आज नहीं, आज हनुमान बाबा का दिन है। तो उसके बाद क्या आता है, बुध आता है। बुध में क्या कहेंगे, नहीं आज तो बुद्धि के देवता का दिन है और अपनी ही बुद्धि मैं भ्रष्ट करे ले रही हूँ, नहीं आज तो मुझे बुद्धि से काम लेना है, आज नहीं करना है मुझे क्रोध। बृहस्पति गुरु का दिन है, अगर मैं क्रोध करता हूँ तो मेरे ग्रह जो है बृहस्पति खराब होता है और मेरे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें, रुपए पैसे हर चीज़ की आ जाएंगी, नहीं आज मुझे क्रोध नहीं करना है। शुक्र आता है, शुक्र ग्रह आप सभी जानते हैं लक्ष्मी जी का भी दिन होता है, एक ग्रह भी होता है शुक्र, जो आपके आकर्षण को बढ़ाता है, आपके धन को बढ़ाता है। तो धन नष्ट अगर आपको करना है तो शुक्रवार को आप गुस्सा करो, तो आप क्या कहेंगे, नहीं आज लक्ष्मी जी का दिन है, आज नहीं, आज उनको प्रणाम करना है, अगर क्रोध करूँगा तो लक्ष्मी जी चली जाएंगी आज के दिन नाराज होके, नहीं। और शनिवार को तो भैया शनिचर है, ये शनिचर नहीं चढ़ाना है मुझे अपने दिमाग में, शनिदेव का दिन है, शनिचर वैसे ही चढ़ा रहता है जिंदगी में, वैसे ही तमाम पंगे हैं, और अब आज तो मैं शनिवार को शांति ही रहना है, और संडे को तो भाई छुट्टी होती है। तो इस प्रकार से आप 8 दिन अपना गुस्सा शांत करके देखिए, और धीरे धीरे आप गुस्से को अपने काबू में कर लेंगे। गुस्सा क्या है, बाहरी तौर की चीज़ है, एक जैसे कहते हैं ना भूत प्रेत नेगेटिव ऊर्जाएं, बिल्कुल गुस्सा वही है नेगेटिव ऊर्जा।
ये आपके अंदर उत्पन्न होता है, इसको कंट्रोल कर लो आप। भूत को चढ़ने ही मत दो सिर पे। चढ़ कैसे जाएगा? बगल में रखो कि हाँ मैं तुझे टाइम दे रहा हूँ, मैं 1 दिन दूंगा और 8 दिन तो प्रभु के और 1 दिन छुट्टी का, अब मैं सोचूंगा कब आएगा तू। ऐसी मौज में ज़िंदगी आप बिताओ। गुस्सा आपने बहुत कंट्रोल किया है, किसी से बहसबाजी में नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर सोच लिया है कि अब जैसे को तैसा, जितना मुझे जो कहना होगा मैं कहकर चुप हो जाऊंगा या चुप हो जाऊंगी, लेकिन सामने वाले को सीधा मुंह तोड़ जवाब मुझे देना आता है, अच्छी भाषा में ही सही। मैं उसको समझा ज़रूर दूंगा या दूंगी कि ये बात उचित है, अनुचित है, दबना नहीं है किसी से मुझे। अब मुझे रिश्तों का खोने का कोई डर नहीं है। ऐसी सोच आपके अंदर आ चुकी है। आपने बहुत कुछ खो दिया भाई, लाइफ में बचा क्या है आपकी खोने के लिए? आपने कितना न कष्ट उठाया, यहाँ दिख रहा है। आज रैम्बो है, ये कार्ड मैंने इसीलिए डाला, रैम्बो कार्ड का ये कार्ड है कि आज आपके सिर पे एक रैम्बो है, एक ताज है, एक ब्लेसिंग है गॉड की। और ये ब्लेसिंग जिसके साथ हो जाती, जिसको परमात्मा ने चुन लिया, उसको ये क्या, ज़मीन पे रहने वाले जो खुद में, जिनके अंदर घृणा, जिनके खुद के अंदर ईर्ष्या, जिनके खुद के अंदर क्रोध, जिनके खुद के अंदर अतृप्त भावनाएं, जो खुद दूसरों पे आश्रित हैं, उनकी चीज़ों का क्यों बुरा मानना या उनके मुँह लगना या उन लोगों से रिलेशन में रहना क्या आपके लिए उचित होगा? नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। और जो आपका है, मान लीजिए आपके पर्सन है या पर्सनी है, उनको किसी ने अपना पूरा अपना स्वार्थ बस अधिकार में कर लिया, या किसी तरीके से आपके पर्सन भी चलो फैमिली मान रहे हैं, क्योंकि आपके जो भी पर्सनी है बहुत ही ज़्यादा फैमिली से प्यार क्या कहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भावनाओं से जुड़े हैं। इंग्लिश में क्या, अटैचमेंट, हाँ इंग्लिश बहुत सुंदर है मेरी। तो अटैचमेंट है, उनको बहुत लगाव है, बहुत ज़्यादा। तो समझते वो भी हैं कि उनका उपयोग हो रहा है, लेकिन अब जब क्या करें, आंखें खुली हैं, सामने दिख रहा है गड्ढा है, खाई है, और फिर भी इंसान चले जा रहा है, तो फिर उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसमें तो ईश्वर ही, परमात्मा की ही कुछ मर्जी है कि जब तक आपके पर्सनी को ठोकर नहीं लगेगी, धक्के नहीं खाएंगे, तब तक ये इसी प्रकार से करते रहेंगे। हो सकता है आपके पर्सनी का भी कोई स्वार्थ हो, क्योंकि आपके पर्सनी लग्जरी लाइफ जीने के आदी हैं और वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते, मेहनती नहीं हैं, गबदू ही कहूँगी। बिल्कुल एक जगह पड़े पड़े खाना चाहते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अगर ये विरोध करते हैं अपनी फैमिली का, तो इनके पास शायद खुद का वजूद नहीं रहेगा। हालांकि होशियार हैं, खुद के बिजनेस हैं, खुद का जॉब है, खुद का कुछ भी काम है, पर काम है, लेकिन कहते हैं ना पारिवारिक जो चीज़ें चाहिए इनको, वो लेने के चक्कर में आपके साथ बुरा। लेकिन ये सोचने वाली बात है भाई, उधर भी दिखाओ, परिवार को दिखाओ कि हाँ ठीक है, और आपके साथ तो अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। 24 घंटे में 1 मिनट, आधे घंटा या 5 मिनट तो ऐसे होते होंगे जो आपकी याद आई और आपको याद करके कॉल मैसेज या कुछ भी इंगित करें, या आपसे बुरा व्यवहार पीठ पीछे कौन देख रहा है, तो पीठ पीछे अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, अलग से आपको अच्छे से रख सकते हैं। पर ये पर्सन खुद में भी ऐसा ही है या पर्सनी, तो उसके लिए ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत मजबूत पोजीशन पे हैं, गॉड की ब्लेसिंग है। अपने हार्ट को मजबूत रखो, खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।